बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस नबवी का मफ़हूम है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा है। नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसका इखलाक सबसे अच्छा है। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम का चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने डेफिनेशन ऑफ वेक्टर, डिफरेंस विद स्केलर और वेक्टर को प्लेन एंड स्पेस में ड्रॉ करना सीखा था। आज के इस लेक्चर में हम वेक्टर की एडिशन, वेक्टर की सब्ट्रैक्शन, यूनिट वेक्टर, वेक्टर की मल्टीप्लिकेशन, उसके अलावा इक्वल वेक्टर्स और नल वेक्टर्स को डिफाइन करेंगे और इनको रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हम वेक्टर एडिशन, दो वेक्टर्स को ऐड कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स, अगर हम स्केलर्स की बात करें तो ये 2 एक स्केलर क्वांटिटी है, इसको जस्ट 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, डायरेक्शन रिक्वायर नहीं है। और इसके अंदर एक और स्केलर क्वांटिटी 3 ऐड कर रहे हैं, तो ये सिंपल मैथमेटिक रूल्स जिसे अलजेब्रा कहते हैं उससे ऐड हो जाते हैं और आंसर एक स्केलर क्वांटिटी 5 आता है। सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर हम किसी और स्केलर क्वांटिटी को 11 प्लस 20 है, ये 2 स्केलर क्वांटिटीज हैं, अलजेब्रिक रूल से दे विल बी ऐड एंड आंसर आएगा 31। दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड, जिसे अलजेब्रिक रूल कहते हैं, से हल हो जाता है। लेकिन अगर हम वेक्टर्स की बात करें तो वेक्टर्स नॉट ओनली दे हैव नॉट ओनली मैग्नीट्यूड बट आल्सो डायरेक्शन, तो उनको ऐड करने के लिए हमें अलजेब्रिक रूल्स, लेट्स सपोज वी हैव वेक्टर ए, we have वेक्टर बी, ए और बी को हमने ऐड करना है। स्टूडेंट्स, ए मैग्नीट्यूड है, बी इसकी मैग्नीट्यूड है, बट ये इसकी डायरेक्शन जो है, अलजेब्रिक रूल्स हमें डायरेक्शन के अकॉर्डिंग नहीं मिलते। हमें अलजेब्रे के अंदर डायरेक्शंस को ऐड करना सिखाया नहीं जाता, है ही नहीं हमें हमारे अलजेब्रा के अंदर वो रूल्स कि हम इन डायरेक्शंस को ऐड कर सकें। तो वेक्टर्स को, डायरेक्शंस को ऐड करने के लिए हमारे पास एक स्पेशल रूल है जिसे हम रूल बोलते हैं। रूल का नाम है हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल के अंदर हमारे पास 2 वेक्टर्स को ऐड करना सिखाया जाता है। हेड टू टेल रूल की डेफिनेशन अगर करें तो हम ये कहेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस रूल join head of first vector with the tail of second vector। स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 वेक्टर्स हैं जिनमें से एरो हेड वाली साइड को इसका हेड बोलते हैं और एरो हेड के बगैर साइड जो होती है विदाउट एरो हेड उसको हम टेल बोलते हैं। तो फर्स्ट वेक्टर के हेड को सेकंड वेक्टर की टेल से कोइंसाइड करवाना, मिला देना, ये हेड टू टेल रूल से इनको ऐड कर देना कि इक्वल है। हम देखते हैं, वी हैव 2 वेक्टर्स, वेक्टर ए इन दिस डायरेक्शन, वेक्टर बी इन दिस डायरेक्शन। तो इस वेक्टर को हम यहां पे यूं ड्रॉ करेंगे, वेक्टर बी अपनी डायरेक्शन में इधर ड्रॉ हो चुका। देखिए, इसका हेड इसकी टेल से मिल गया, तो हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ये दोनों वेक्टर्स इस वक्त एड अप हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, जब हमने 2 स्केलर्स को जमा किया था, ऐड किया था, तो हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी आंसर आया था। अब हम 2 वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं, तो वेक्टर्स को ऐड करने पर हमारे पास इनका, इसका भी एक आंसर आना चाहिए, दैट वुड बी अ वेक्टर। तो स्टूडेंट्स, वेक्टर को वेक्टर में ऐड करने के बाद हमें उनका एक सॉल्यूशन चाहिए। वो सॉल्यूशन एक ऐसा वेक्टर होता है जिसको रिजल्टेंट कहते हैं, और इस रिजल्टेंट को अगर हम डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि ये इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है।
ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के एडिशन से हमें मिला है। रिजल्टेंट वेक्टर आर को डिफाइन अगर करें तो हम ये कहते हैं कि ऐसा वेक्टर जो वेक्टर ए और वेक्टर बी का कंबाइन इफेक्ट हमें प्रोवाइड करता है उसे रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। और अगर हम इसको समझना चाहें तो हम ये कहेंगे ऐसा वेक्टर जिसकी टेल फर्स्ट की टेल से और हेड लास्ट के हेड से मिले, कोइंसाइड करे, उस वेक्टर को रिजल्टेंट कहते हैं। तवज्जो करें, इस वक्त हमारे पास तीन वेक्टर हैं ए, बी एंड आर। ए और बी का हेड टेल मिल रहे हैं और आर और ए का टेल से, बी का और आर का हेड से। हमारे पास ये फर्स्ट वेक्टर है, ये लास्ट वेक्टर है। फर्स्ट की टेल इसकी टेल से और लास्ट का हेड आर के हेड से मिले तो आर एक रिजल्टेंट कहलाता है। इसलिए ये आर वेक्टर जो है ये हमारा रिजल्टेंट है, जिसे हम इन दोनों वेक्टर्स के सब एडिशन का आंसर कहेंगे। तो हम अगर वेक्टर आर को डिफाइन करें तो हम ये कहते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर a vector that gives the combined effect of all vectors that are to be added is called resultant vector। वो तमाम वेक्टर्स जिनको जमा किया जा रहा हो उनके जमा करने से ऐसा अगर एक ऐसा वेक्टर हासिल हो जो उनके कंबाइन इफेक्ट को, उनके मजमूए को शो करता हो, उसे हम रिजल्टेंट वेक्टर का नाम देते हैं। स्टूडेंट्स, वेक्टर 2 से 3, 4 और n वेक्टर्स तक भी हो सकते हैं। तो हम मोर देन 2 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए भी हेड टू टेल रूल यूज करेंगे। अगर हमारे पास वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, वेक्टर सी है और हम 3 वेक्टर्स को ऐड करते हैं। चले एक और वेक्टर लेते हैं, वेक्टर डी है। हम मोर देन 2 वेक्टर्स की बात करें, 4 वेक्टर्स को ऐड करना सीखते हैं तो हेड टू टेल रूल अप्लाई करते हैं। हमारे हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग वेक्टर ए का हेड बी की टेल से, वेक्टर बी का हेड सी की टेल से और सी का हेड डी की टेल से मिलाया जाएगा। हम इसका रिजल्टेंट हासिल करेंगे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। ए, बी, सी, चारों वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से हमने ऐड किया। वेक्टर ए का हेड टेल बी की टेल से, बी का हेड सी की टेल से और सी का हेड डी की टेल से कोइंसाइड कर रहा है। अब अगर ऐड हो चुके हों तो हमें आंसर भी मिलना चाहिए। तो वो आंसर होगा ऐसा वेक्टर जिसकी टेल फर्स्ट की टेल से और हेड लास्ट के हेड से मिले। तो ये रिजल्टेंट आर हमारे पास आ जाएगा। दैट विल बी इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। दिस इज द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ 4 वेक्टर्स ए बी सी डी। अगर आपके पास मोर देन 4, आई मीन टू से यू हैव n नंबर ऑफ वेक्टर्स, देन you can apply head to tail rule on all vectors and add them by this rule. Coincide head of first vector with the second head with the third head with the fourth tail and so on। और इस तरह से आप एक रिजल्टेंट हासिल कर लेंगे जो आपको इन सब वेक्टर्स का, जितने भी ऐड कर रहे हैं उन सब वेक्टर्स का कॉम्बिनेशन या कंबाइन इफेक्ट प्रोवाइड करेगा। स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट वेक्टर के बाद तरतीब के लिहाज से हमारे पास वेक्टर की सब्ट्रैक्शन आती है। स्टूडेंट्स, वेक्टर्स को ऐड करने के लिए और सब्ट्रैक्ट करने के लिए सेम रूल हेड टू टेल रूल यूज किया जाता है। हम वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना सीखते हैं। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के केस में भी हम हेड टू टेल रूल यूज करेंगे, बट उसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये होगा कि हम जो वेक्टर ऐड करने चाहेंगे उनमें हमारे पास साइन का डिफरेंस आ जाएगा। हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर की बजाय अब हमारे पास आर्टिकल का नेम होगा सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स।
सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन मींस माइनस करना है, तफरीक करना है। ऐसे वेक्टर्स, दो वेक्टर्स अगर आपको दिए गए हों और उनको आपने डिवाइड करना हो तो फिर हम उसको हेड टू टेल रूल से कैसे देंगे। लेट्स सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी और वी रिक्वायर ए माइनस बी। स्टूडेंट्स ए को बी में से माइनस करने के लिए हमें हेड टू टेल रूल ही को ज्वाइन करना पड़ेगा, को ही अडॉप्ट करना पड़ेगा। बट उसके लिए हमें चाहिए क्या, हम ए और बी को एड अप करेंगे यूजिंग हेड टू टेल रूल। बट सबसे पहले हमें माइनस बी को हासिल करना होगा। ये बी है, इसका नेगेटिव लेने का मतलब ये है कि आप इस बी को इसके मैग्नीट्यूड के साथ जस्ट रिवर्स कर देंगे, इसकी डायरेक्शन को उलट देंगे तो ये बी जो है माइनस बी की तरफ चला जाएगा। अब आपको ये माइनस बी मिल चुका है उतने ही मैग्नीट्यूड के साथ रिवर्स डायरेक्शन में, तो आप इस ए को इस बी माइनस बी में हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग ऐड कर दें। हम लिखेंगे बाय हेड टू टेल रूल। तो हमने पढ़ा था हेड टू टेल रूल के अकॉर्डिंग कि फर्स्ट का हेड सेकंड की टेल से कोइंसाइड करेगा। तो हम लिखेंगे वेक्टर ए विल बी कोइंसाइड विद वेक्टर बी। हेड ऑफ ए कोइंसाइड्स विद टेल ऑफ, सॉरी, हेड ऑफ ए कोइंसाइड्स विद द टेल ऑफ माइनस बी। हेड टू टेल रूल, फर्स्ट का हेड सेकंड की टेल से मिला दिया गया। अब हमें रिजल्टेंट मिलने वाला है जिसकी टेल फर्स्ट की टेल से और हेड लास्ट के हेड से कोइंसाइड करे। तो r इक्वल्स टू a प्लस माइनस बी। तो हमारा रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग r जो है दैट विल बी इक्वल्स टू a माइनस बी। ये हमें r जो है दैट विल बी इक्वल्स टू a माइनस बी वो मिलता है। इस तरीके से हम दो वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स सब्ट्रैक्शन के बाद हमारे पास तीसरी चीज जो है वो है मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। Multiplication of a vector with scalar। स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन हमारे पास दो तरह की है। एक मल्टीप्लिकेशन है जिसमें हम एक वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करेंगे और एक मल्टीप्लिकेशन है जिसमें हम वेक्टर को वेक्टर से ही मल्टीप्लाई करेंगे। बट इस लेक्चर में हम सिर्फ वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करना सीखेंगे और इस चैप्टर के एंड के अंदर हमारे पास वेक्टर पोर्शन जैसे ही खत्म होने वाला होगा तो उसमें हम दो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ेंगे कंटिन्यूसली जिसमें वेक्टर प्रोडक्ट या और स्केलर प्रोडक्ट दोनों यूज होंगे जो दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन है। तो हम सबसे पहले वेक्टर मल्टीप्लिकेशन विद स्केलर देखते हैं। देयर आर 3 कंडीशंस फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर विद स्केलर। हमारे पास देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नंबर्स, नंबर ग्रेटर देन 0, आई मीन टू से पॉजिटिव नंबर्स। पहला जो हमारा स्केलर आएगा वो पॉजिटिव नंबर होगा। मल्टीप्लाई करेंगे हम एक वेक्टर को पॉजिटिव नंबर से। लेट्स सपोज हमारे पास पॉजिटिव नंबर है 2 और हमारे पास एक वेक्टर है वेक्टर ए। इस वेक्टर ए को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर आएगा 2a। ये इसकी मैग्नीट्यूड। इसका मतलब ये है कि हमने इस a को 2 से मल्टीप्लाई किया, ये क्या बनेगा, इसकी मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स इंक्रीज कर जाएंगी बट डायरेक्शन रिमेन्स द सेम। ये 2a हमारे पास हासिल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास ये 3 है, इसको a से मल्टीप्लाई किया तो इस a की डायरेक्शन 3 टाइम्स इंक्रीज कर जाएगी और ये हमारे पास वेक्टर 3a जो है वो यूज हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम इस वेक्टर को नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना सीखें तो हम कहेंगे नंबर n लेस देन 0। इट मीन्स दैट we use negative numbers।
नेगेटिव नंबर के अंदर हम n जो है -1 से स्टार्ट करके -1 2 3 एंड सो ऑन -n तक लेकर के जा सकते हैं। फर्स्ट करें, आपके पास वेक्टर a है और इस वेक्टर a को हमने -1 के साथ मल्टीप्लाई करना है। जब हम -1 के साथ इस a को मल्टीप्लाई करेंगे तो a वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड चूंकि 1 से मल्टीप्लाई हो रही है इसलिए कोई उसकी मैग्नीट्यूड में कोई चेंज नहीं आएगा, बट इसकी नेगेटिव डायरेक्शन जो है उसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा और ये वेक्टर बिल्कुल इसी मैग्नीट्यूड के साथ ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ यूं हो जाएगा -3। अगर हम इसी वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करें तो नेगेटिव की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज और 2 की वजह से इसकी मैग्नीट्यूड 2 टाइम्स हो जाएगी और हमारे पास वेक्टर आ जाएगा -2a। इसके बाद हमारे पास थर्ड मेथड जो है वो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन में आता है, मल्टीप्लाई अ वेक्टर विद अ नंबर दैट इज विद अ स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर विद स्केलर, हम अगर वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई करें, लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वांटिटी है मैस, दिस इज अ स्केलर क्वांटिटी, और हमारे पास एक क्वांटिटी है वेलोसिटी दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैस, स्केलर और वेक्टर वेलोसिटी को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा मोमेंटम p दैट इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी। जब हम एक स्केलर को वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर एक स्केलर वेक्टर क्वांटिटी आता है जिसकी डायमेंशंस इन दोनों की डायमेंशंस के मल्टीपल के इक्वल होती है। द डायमेंशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द स्केलर एंड वेक्टर्स इज इक्वल टू द obtained quantity that will be also a vector quantity। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने के दो वेक्टर और स्केलर को मल्टीप्लाई करने के बाद हम एक छोटी सी टर्म यूनिट वेक्टर को डिफाइन करेंगे। व्हाट इज यूनिट वेक्टर? यूनिट वेक्टर स्टूडेंट्स, यूनिट मीन्स वन, अ वेक्टर having one magnitude in any given direction is called unit vector। हमारे पास डेफिनेशन के अंदर दो चीजें यूज होती हैं। नंबर वन इज वन मैग्नीट्यूड, जो भी वेक्टर है आपके पास उसकी मैग्नीट्यूड हमेशा वन आएगी अगर आप यूनिट वेक्टर की, यूनिट से मुराद है वन, और कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। अब हमारे पास प्लेन के अंदर दो डायरेक्शंस होती हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, और स्पेस के अंदर तीन डायरेक्शंस होती हैं, एक्स, वाई एंड जी। तो हम प्लेन और स्पेस के लिए इसको ड्रा करना सीखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं इसको फाइंड करने के लिए हम कौन सा फार्मूला यूज करते हैं। तो जब भी किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर ड्रा करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो आपने उसको ए कैप से, वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर अगर हो तो ए कैप से डिनोट करते हैं और इक्वल टू होता है वेक्टर ए ओवर इट्स मैग्नीट्यूड। कोई भी गिवन वेक्टर हो उसका अगर आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है तो उस वेक्टर को उसकी मैग्नीट्यूड पे डिवाइड कर दो तो आपके पास वो वेक्टर यूनिट वेक्टर की फॉर्म में मिल जाएगा। लेट्स सपोज वी हैव अ वेक्टर ए 2i प्लस 3j। तो ये 2 और 3 इसका एब्सिसा और ऑर्डिनेट है, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड लेते हैं। ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू होता है एब्सिसा स्क्वायर प्लस ऑर्डिनेट स्क्वायर होल स्क्वायर रूट 4 प्लस 9 13 स्क्वायर रूट। ये वैल्यूज अगर हम यहां पे पुट करें, वेक्टर ए भी है और उसकी मैग्नीट्यूड भी,
तो हमारे पास यूनिट वेक्टर ए जो है वो आएगा ए कैप इक्वल्स टू 2i प्लस 3j ओवर 13 स्क्वायर रूट। तो ये हमारे पास एक यूनिट वेक्टर है। अगर हम प्लेन की बात करें तो प्लेन के अंदर हमारे पास दो एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग अगर हम यूनिट वेक्टर की बात करें तो हम आई यूनिट वेक्टर यूज करेंगे। किसी भी डिजिट के साथ अगर आई यूज हो रहा है लाइक दिस 2i, तो उसका मतलब है वो वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, उसका वो वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस है। आई यूनिट वेक्टर एक्स एक्सिस को इंडिकेट करेगा। और अगर हम y की बात करें तो इसके अलोंग j यूनिट वेक्टर यूज होता है, और j यूनिट वेक्टर जिस भी डिजिट के साथ होगा उसका मतलब वो डिजिट उतने मैग्नीट्यूड के साथ वो वेक्टर x y एक्सिस के अलोंग लाई करता है। अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस के अंदर हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स होते हैं, x y एंड z। x y z। x एक्सिस के अलोंग i यूनिट वेक्टर, y एक्सिस के अलोंग j यूनिट वेक्टर एंड z एक्सिस के अलोंग k यूनिट वेक्टर यूज किया जाता है। अगर किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर आपके पास इस तरह से कोई वेक्टर हो और उसके तीन कोऑर्डिनेट हो, x एक्सिस के साथ जो भी आपकी मैग्नीट्यूड होगी उसके साथ i यूनिट वेक्टर यूज होगा, और y एक्सिस के अलोंग आपका जितना भी मैग्नीट्यूड होगा उसके साथ j, और z एक्सिस के साथ जितना भी मैग्नीट्यूड होगा उसके साथ k जो है वो लगाया जाएगा। इस तरीके से आप वेक्टर बी की एग्जांपल लेके करें, हम इसको स्पेस में ड्रा करें तो हम इसको लिखेंगे 7i माइनस 8j प्लस 2k। इट मीन्स दैट यू आर मूविंग अलोंग x एक्सिस by covering 7 units distance. You are moving along y axis, negative y axis by covering 8 units distance, and you are moving along z axis using covering 2 units distance. इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर को प्लेन स्पेस के अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। आखिरी बात यह है कि कुछ हमारे पास यूनिट वेक्टर ऐसे होते हैं जो जनरल यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, इसका अगर आपने नॉर्मल ड्रा करना हो तो ये इसका नॉर्मल है। नॉर्मल ऐसे लाइन होती है जो किसी भी स्पेस को, किसी भी सरफेस के ऊपर 90 का एंगल बनाती है, तो इसको हम n यूनिट वेक्टर से डिनोट करेंगे। और अगर हम किसी ऐसी जनरल वेक्टर की बात करें प्लेन के अंदर है तो इसको हम r यूनिट वेक्टर से, जनरली r यूनिट वेक्टर से इंडिकेट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम पोजीशन वेक्टर, वेक्टर कंपोनेंट्स और एक कंपोनेंट से वेक्टर ड्राइव करना सीखेंगे। अल्लाह हाफिज़।